जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रास्ते से जा रहे थे, हमें मिले हैं शोएब खान साहब जो भीम आर्मी से भी हैं और इंडियन एयरफोर्स के अंदर और ऑफिसर भी रह चुके हैं। जी एक्स। तो आइए आपको मिलाते हैं इनसे। हम लाइव इसीलिए आए हैं कि ये बहुत मुश्किल से वक्त मिल पाता है, ये पूरे राजस्थान घूमते रहते हैं। तो शोएब साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। हनुमानगढ़ के टिब्बी में जी एक एथेनॉल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था किसानों का। जी उसको लेकर कोई प्रशासन से मुठभेड़ हुई है जिसका जिक्र इस वक्त कहीं नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ, बड़ा अफसोस की बात है कि ये पर्ची से निकला हुआ फर्जी, और इस फर्जी की वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये सरकार सुन नहीं रही है बिल्कुल भी जी। और परसों टिब्बी के अंदर किसानों के ऊपर बहुत जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। उसमें से तकरीबन 50 से 75 लोग हमारे किसान भाई जख्मी हुए हैं जी। हम ये चाहते हैं कि किसानों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं किया जाए, और आप सरकार में हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस किसानों का वेलफेयर देखें और उनसे बातचीत करें, ना कि उनके ऊपर लाठीचार्ज करें। बड़ा अफसोस होता है कि वो काफी अरसे से जो है इसके खिलाफ थे, एथलॉन कंपनी के खिलाफ। बावजूद उसके इस सरकार ने किसानों से बात नहीं करी, और बात ना करने की वजह यह हुई कि परसों जबरदस्त एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज के अंदर पुलिस प्रशासन और किसानों के अंदर झड़प हुई। और अभी क्या माहौल है वहाँ अब वहां पे हालत ये है कि वहां पे इंटरनेट बंद है, और आरएलपी के जो एमपी हैं जनाब हनुमान बेनीवाल साहब, उन्होंने साफ साफ कह दिया है जी कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, और आप अगर किसानों का नुकसान पहुंचाएंगे तो आप हमें सामने पाएंगे, और हनुमान बेनीवाल जल्दी टिब्बी की तरफ रुख करेंगे। नहीं, एक राजस्थान में और भी कई पॉलिटिशियन हैं, लेकिन बोलते हुए सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही नजर आते हैं। तो बाकी नेता कहाँ गए? वो क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते या कोई अपना बयान नहीं देना चाहते? ऐसा क्या वजह, किस बात का डर है उनको? देखिए कि कांग्रेस जो है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बीजेपी की माँ है जी। और माँ अपने बच्चों के खिलाफ कतई ही नहीं जाती है। बिल्कुल। ये आवाम को पिटवाने में, मरवाने में लगे रहते हैं, और ये सोचते हैं कि आवाम परेशान होगी तो कांग्रेस के बच्चों से, जब आवाम परेशान होगी तो वह माँ को वोट कर देगी। मगर आपके ऐसा नहीं होगा। ये कांग्रेस को और बीजेपी को राजस्थान की जनता फुटबॉल बनाएगी और इनको यहाँ से भगाएगी। और मुझे उम्मीद है किसान जो हमारा राजस्थान का है वो जग रहा है और अब के तब्दीली लेकर के आएगा, क्योंकि इस वक्त में अगर राजस्थान में कोई अगर अपोजिशन में है और जनता की आवाज उठा रहे हैं तो वो हनुमान बेनीवाल साहब है। जी बिल्कुल, बेशक इस बात से तो मैं सहमत हूँ। राजेंद्र गुड्डा साहब है, एक नरेश मीणा है, और आप हमें तो देखते ही रहते हैं, लगातार हम पूरे राजस्थान में चलते रहते हैं। जहां पे भी परेशानी होती है, किसी का मर्डर हो गया, किसी का बलात्कार हो गया, वहां जाते रहते। अभी भी मैं जो है सांगनेर की तरफ जाऊंगा, वहां पे 3 दिन पहले एक बच्ची का किडनैप हुआ और चली गई, और पुलिस प्रशासन अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उस बच्ची का पिता, नाबालिग बच्ची है, और उस बच्ची के पिता का मेरे पास फोन आया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हो गया है। तो मैंने उस बच्ची को उनके पिता को कहा सीओ साहब से मिलिए आप जाकर के, और मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ। जी, अभी जो मुझे देखने को मिलता है, खास करके अभी की जो राजनीति चलती है वो सिर्फ चुनाव के वक्त की राजनीति चलती है, और जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव होते हैं। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि आप तो एनी टाइम एक्टिव है। अरे सर, देखिए ऐसा है कि हम चुनाव वाले लीडरी नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है, खुदा का शुक्र एहसानो करम है। और हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका लीडर वो होगा जो आपके इलाके के लिए, आपके लिए लड़ेगा। ये नहीं कि वो बंदा जो है इलेक्शन के टाइम पे आएगा और वो एक पार्टी का जो है सिंबल लेकर के आएगा और आप उसको जिताओगे। वो आपका लीडर कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वो पार्टी का आदमी होगा और वो जो है पैसे से आपको जमीर खरीद लेगा। मैं आम पब्लिक से दरखास्त कर रहा हूँ कि प्लीज आप ऐसे लीडर पैदा करिए जो आपके इलाके के लिए लड़े और आपके इलाके के लिए रोजगार लेकर के आए और आपके इलाके को मजबूत करें। तभी आपके आने वाली नस्लें मजबूत होंगी और हम देश के लिए बेहतर कर सकते हैं, अपने इलाके के लिए बेहतर कर सकते हैं। अब इलाके और विधायकी की बात चल रही है, तो मैं आपके गृह क्षेत्र टॉक की बात करूं
जी जी, तो प्लीज प्लीज। टोंक के अंदर तो पिछले 10 सालों में सचिन पायलट जी विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का भी वो ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो विकास कार्य देखा जाए तो टोंक आज भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि टोंक के अंदर पिछले 10-15 साल से जो है सिविल लाइन का काम चल रहा था, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ है। टोंक गंदगी के ढेर पे है और टोंक के बजरी जो है लगातार निकल रही है और नदी छिन-भिन हो चुकी है। बड़े हालात खराब हैं, कोई रोजगार भी नहीं है वहां पर। वहां का नौजवान जो है जयपुर आन करके 20-22 हजार रुपए के अंदर 15,000 रुपए में अपनी जवानी खराब कर रहा है। और आप अंदाजा लगाएं कि जिस बंदे को आप कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर को ख्वाब देख रहे हैं, जी जी ये चीफ मिनिस्टर, हाँ, बीजेपी के साथ मिलकर के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले मानेसर भी करा था जी जी बिल्कुल। और ये कामयाब नहीं हुए मानेसर कांड के अंदर। मगर हो सकता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर 19-20 बीजेपी रही तो ये मानेसर कांड दोबारा कर देंगे। तो इनको कोई मतलब नहीं है टोंक की जनता से, कौन की आवाम से, या कांग्रेस वाले भी सुन रहे हैं तो सुन लो आप लोग भी कि आप ये सोच रहे हो कि ये आपके साथ रहेगा बंदा, अगर इसको जरा सा मौका मिला तो ये मानेसर कांड करने में नहीं चूकेंगे ये लोग। लिहाजा मैं टोंक की आवाम से कहता हूँ कि आप लोग एक बार मेरे ऊपर सर पे हाथ रखें। 5 साल के लिए 2028 का इलेक्शन आ रहा है, उसके अंदर हम आपके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपने हमारे सर पे हाथ रखा तो हम पूरी कोशिश करेंगे रोजगार लाने की, डेवलपमेंट की, और कंपनियों को खींचेंगे। ट्रेन की बात है तो ट्रेन के लिए भी हम धरने प्रदर्शन करेंगे। हमारे पास व्यूज हैं, क्योंकि मैं फौज में रहा हूँ जी जी और पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया के अंदर घुमा हूँ, इंडिया का बेस्ट खिलाड़ी भी रहा। तो हमारे दिमाग में है कि हम अपने टोंक इलाके के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। मगर बेहतर तभी कर सकते हैं कि जब हमारे टोंक की आवाम मोहब्बत करेगी और हमें अपने वोट की ताकत देगी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपकी टोंक की आवाम हमारे सर पे हाथ रखेगी और हम बेहतर काम को अंजाम देंगे। नहीं, इसमें एक बात ये भी तो नजर आती है कि अगर मान लीजिए आपको टोंक की जनता चुनती है जी, तो आप पूरे 5 साल कम से कम टोंक में दिखाई तो देंगे। 100% कभी चाय पियेंगे, कभी पान की दुकान पे रहेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे और टोंक के अंदर जो हालात हैं उनको सुधारने की कोशिश और करेंगे। टोंक की आवाम ये इंतजार नहीं करेगी कि हमारा विधायक आएगा तो उससे बातें होंगी। नहीं, वो तो भाई देखो ऐसा है, एसी में रहने वाला बंदा है और दिल्ली रहता है बंदा, यहाँ पे रहता नहीं है। टोंक्स में तो कोई मकान वगैरह कुछ है भी नहीं, उन लोगों को कुछ भी नहीं है। ये तो टोंक के लोगों की मेहरबानी समझिए कि उस बंदे को जो है आशीर्वाद दे दिया और 2 बार एमएलए बना दिया, और आज टोंक वाले बहुत परेशान हैं इस चीज से। तो इंशाल्लाह ताला आपके स्थानीय टोंक वाले चुनेंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं टोंक वालों को सलाम करता हूँ कि अब आप मुझे मौका दीजिए, आपका ही तो बेटा हूँ और कुछ बेहतर करूंगा। जब मैं फौजी रह सकता हूँ, फौज के लिए बेहतर कर सकता हूँ, देश के लिए बेहतर कर सकते हैं हम लोग, तो अपने वतन टोंक के लिए क्यों बेहतर नहीं करेंगे। ताकत आपकी, वोट आपका, काम मेरा, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, टोंक के अंदर बात की जाए तो टोंक में सबसे ज्यादा उर्दू जबान चलती है। जी जी जी। और उर्दू जबान और अरबी जबान की जो तैयारी होती है वो मदरसे स्कूलों में होती है। जी, जी, लेकिन वहाँ के मदरसे स्कूल 8वीं तक ही हैं शायद, उनको 10th और 12th तक क्यों नहीं करा जा सकता अगर कहा जाए तो? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मुहिम चलाई जा सकती है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। मदरसे का मतलब होता है स्कूल, विद्यालय। उर्दू अरबी में मदरसा बोला जाता है और इंग्लिश में स्कूल और हिंदी में विद्यालय। मैं सरकार से पूरी डिमांड करता हूँ कि मदरसों को 10वीं से 12वीं तक किया जाए जी। और जिस तरीके से इंग्लिश हमारी जबान नहीं है, इंग्लिश हमारी जबान नहीं है, मगर हम इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसी तरीके से जो मदरसे के अंदर अरबी पढ़ाई जा रही है, तो अगर अरबी पे फोकस किया जाए और बच्चे अरबी समझने लग जाए, तो अरबी अगर समझेंगे तो दुनिया में सेकंड स्पीकिंग लार्जेस्ट लैंग्वेज अरबी है। तो हम लोग के इंडिया के लोग जो है गल्फ कंट्रीज पे जाके काबिज हो जाएंगे। वहाँ की लैंग्वेज अरबी है, तो वहाँ का जल्दी काबिज होंगे किसी जगह की। अगर आप लैंग्वेज जानते हैं तो वहाँ की फौरन रेवेन्यू लेकर के आएंगे, अपना मुस्तकबिल अच्छा करेंगे और अपने देश को वापस सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि
अरबी लैंग्वेज जो मदरसों में पढ़ाई जाती है उसके ऊपर फोकस किया जाए, जिस तरीके से अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं उसी तरीके से, जिससे कि गल्फ के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग वैसे भी बहुत जाते हैं, वहां से रोजगार लेके आते हैं, फॉरेन रेवेन्यू लेकर के आते हैं, और वो वहां पे जाएंगे तो और अच्छा रेवेन्यू लेके आएंगे और अपने देश को सोने की चिड़िया इंशाल्लाह वापस बनाएंगे। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शोएब साहब। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। और मैं जनता से अपील करूंगा कि चाहूंगा कि टॉप के अंदर शोएब साहब को आप समर्थन दें, उनको जिताएं, क्योंकि ये वहीं के लोकल के रहने वाले हैं, तो आपके लिए एनी टाइम एनी वक्त आपके लिए मौजूद भी रहेंगे। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली बार, शुक्रिया।